ज्यादा स्मार्ट और हाईटेक होने जा रही है। एक ऐप और उससे सभी पुलिसकर्मियों के स्मार्टफोन को जोड़ा जाएगा और कंट्रोल रूम से पूरे शहर की निगरानी की जाएगी। अब बच नहीं पाएंगे अपराधी। स्मार्टफोन से होगी शहर की निगरानी। एक ऐप और कंट्रोल रूम में लाइव स्ट्रीमिंग। जी हां, अब राजस्थान पुलिस पहले से ज्यादा हाईटेक होगी। अपराधियों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा, क्योंकि जयपुर कमिश्नरेट में जल्द ही एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद कंट्रोल रूम से पूरे शहर की निगरानी हो पाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कमिश्नरेट के 10 थानों में शुरुआत होगी। पुलिसकर्मियों के स्मार्टफोन से सीधे कंट्रोल रूम में लाइव स्ट्रीमिंग होगी। एक साथ कई कैमरों की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसके माध्यम से लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग सीधे हमारे कंट्रोल रूम पे हो सकेगी और उसमें एक साथ कई कैमरों की स्ट्रीमिंग करने की सुविधा होगी। उसके साथ ही उसको रिकॉर्ड किया जा सकेगा, जो उस वक्त की स्ट्रीमिंग है उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। रिकॉर्ड रहेगा तो बाद में वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियों की समीक्षा और कानूनी कार्रवाई के भी काम में आ सकेगा। इसके साथ ही उसमें एक खासियत है कि जब कभी किसी एक कैमरे में कोई अलग हलचल दिखाई दे, अचानक ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाए, दौड़ भाग शुरू हो जाए, तो वो कैमरा अपने आप स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा। राजस्थान पुलिस की योजना इस ऐप को ड्रोन कैमरे से भी जोड़ने की है। ड्रोन के कैमरों से भी इसको जोड़ा जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से ड्रोन के कैमरों को, ड्रोन का अभी जो डिस्प्ले आता है वो 1-2 किलोमीटर की दूरी में जो उसका यूनिट है वहीं पे आता है, लेकिन इससे हम ड्रोन के कैमरों को भी डायरेक्ट अपने अभय कमांड पर देख सकेंगे। ये भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा रहेगा। बहुत ऐसी जगह जहाँ पर कि बड़े कैमरों को प्रवेश नहीं मिल सकता है, वहाँ छोटे मोबाइल के माध्यम से भी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकेगी। तो कई तरह के इसमें हमें फीचर्स मिलेंगे। अभी एक प्रयोग है, अगर प्रयोग सफल होगा तो फिर आगे इसके वृहद स्तर पे उपयोग करने के विषय में योजना बनाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल इस ऐप का इस्तेमाल जयपुर कमिश्नरेट में किया जाएगा और अगर प्रयोग सफल रहा तो फिर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। कंगाली की कगार पर खड़े जयपुर विकास प्राधिकरण को अब आर्थिक तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी। सरकार ने जेडीए की आर्थिक सेहत सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। जेडीए को कंगाली से उबारेगी सरकार। पिंक सिटी के डेवलपमेंट को लगेंगे पंख। जेडीए की आर्थिक सेहत सुधारेगी सरकार। आर्थिक तंगी की समस्या से जूझ रहे जयपुर विकास प्राधिकरण को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने नगर विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के उलझे हुए मामले को सुलझाकर जेडीए के लिए 2,500 करोड़ के राजस्व के दरवाजे खोल दिए हैं। सरकार की कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी ने राजस्व से जेडीए की झोली भरने वाले 4 बड़े फैसले किए हैं। फैसला नंबर 1, गोपालपुरा बाईपास योजना नियमन से जेडीए को 50 करोड़ का राजस्व मिलेगा। फैसला नंबर 2, वेस्ट वे हाइट्स योजना से जेडीए को 670 करोड़ रुपए की आय होगी। फैसला नंबर 3, ट्रांसपोर्ट नगर योजना से जेडीए को 557 करोड़ की आय का अनुमान। फैसला नंबर 4, लोहा मंडी योजना से 300 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद। इन फैसलों के बाद जेडीए की आमदनी बढ़ेगी और पिंक सिटी में विकास की रफ्तार तेज होगी। अटके हुए मसले थे उनको सुलझाने के लिए बात हुई। करीब सभी 1 या 2 पोस्टपोन हुए, बाकी सबका फैसला हो गया। सालों से कई प्रोजेक्ट्स पर फैसले अटकने की वजह से जेडीए का राजस्व घट गया था। अब इन फैसलों के हो जाने के बाद जेडीए को 2,500 करोड़ से ज्यादा के राजस्व की आमदनी होगी। मुख्य रूप से जेडीए की 4-5 प्लान है
तो कोई 2002 में ट्रांसपोर्ट नगर बनना था, लोहा मंडी बनना चाहिए, सेंट्रल स्पाइन बनना था, ये था वो था, ऐसे करके 5-6 मामले तो उन्हीं के थे, जिनसे करीब 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपये जो है उन मामलों को सुलझाने से जो है जेडीए को आएगा। तो एक तो वो मामले सुलझाए हैं। पिंक सिटी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों, इसके लिए राज्य सरकार का जेडीए के राजस्व पर पूरा फोकस है और जयपुर विकास प्राधिकरण की कंगाली दूर करने के लिए सरकार लगातार कई लटके हुए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी भी दे रही है ताकि जेडीए की आमदनी बढ़ सके और पिंक सिटी के विकास को पंख लगे। जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। अब बात कोटा की, जहां एक बार फिर पुलिस के कामकाज पर सवाल उठे हैं। भूमाफिया से मिली भगत का आरोप लगा है और एक बेटी न्याय की मांग कर रही है। मारपीट और गंदी हरकतें की। बहुत सारे आदमी थे, उन्होंने मारपीट किया, उन्होंने गंदी हरकतें की है हमारे साथ। हमें न्याय कौन दिलाएगा? पुलिस वालों को कोई हक नहीं बनता, हमें न्याय कौन दिलाएगा? किसके पास जाएंगे हम? किसके पास जाएंगे? नहीं सुनते थाने वाले, नहीं सुनते ना, नहीं सुनते थाने वाले, कुछ नहीं सुनते। इनको क्या गवर्नमेंट सैलरी नहीं देते जो ये दूसरों से ले लेते हैं? हमेशा हमें गलत समझेंगे ये। आपको पूरी बात बताएं, लेकिन उससे पहले इस बेटी को एक बार फिर से सुनिए। कालाल ने, सत्यनारायण ने और एक और था, बहुत सारे आदमी थे, उन्होंने मारपीट किया, उन्होंने गंदी हरकतें की है हमारे साथ। पुलिस वाले का कोई हक नहीं बनता, पुलिस वाले का कोई हक नहीं बनता, हमें न्याय कौन दिलाएगा? किसके पास जाएंगे हम? किसके पास जाएंगे? नहीं सुनते ना, नहीं सुनते थाने वाले, कुछ नहीं सुनते। इनको क्या गवर्नमेंट सैलरी नहीं देते जो ये दूसरों से ले लेते हैं? हमेशा हमें गलत समझेंगे ये। जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाए, जब कानून मुंह मोड़ ले, तो बेबसी में आंखों से बरबस आंसू छलक पड़ते हैं। ये आंसू, ये गुस्सा एक बेटी का है जिसका घर बार सब छिन गया। मामला है कोटा का, जहां पीड़ित परिवार ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, रैली निकाली और काले झंडे भी दिखाए। परिवार का आरोप है कि भूमाफिया ने पहले 12 बीघा जमीन का सौदा किया, पूरे पैसे नहीं दिए और जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए, दबाव बनाकर मकान भी हड़प लिया। बदमाशों ने परिवार के साथ मारपीट की, उद्योग नगर थाना और बोरखेड़ा थाने में शिकायत की। मामले में पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया। आरोपियों से साठ-गांठ कर परिवार को धमकाया। बच्ची से साइन करवाया, बच्चे से साइन करवाया, उसके बाद कुंडी खोली, मैं निकला, मेरे से भी उसने एक फाइल में जाना का दस्तखत करवाए। उसके बाद हमें रातों रात बाहर निकाल दिया। पुलिस प्रशासन ने मुलजिमों को पास बैठाकर और इसके साथ अत्याचार किया है, इसके साथ मारपीट हुई, उसकी FIR दर्ज नहीं की, उसके खिलाफ आक्रोश है। आम जनता के लोकतंत्र में अधिकारों का हनन हुआ है। पीड़ित परिवार के आरोपों ने एक बार फिर से खाकी पर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ भूमाफिया का कहर है तो दूसरी तरफ पुलिस की बेरुखी। फिर सवाल उठता है, न्याय के लिए आम इंसान किसके पास जाएगा? कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। राजस्थान के स्टेट हाईवे पर सफर करना अब मुश्किल होता जा रहा है। राज्य के कई स्टेट हाईवे की स्थिति बिल्कुल बदहाल है। उस पर सफर करना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन लोगों से टोल टैक्स की वसूली जरूर की जा रही है। काफी जगहों पर सड़क जगह जगह से टूट चुकी है और गड्ढे बन गए हैं, लेकिन लगातार वाहनों के गुजरने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने। भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर अभी हम मौजूद हैं और यहां पर मोटा शुल्क वसूला जा रहा है टोल का। बावजूद इसके जो सड़कें हैं वो बेहद खराब है। यदि यहां पर रेट की बात की जाए तो जो कार, जीप या फिर जो वैन यानी कि लाइट मोटर व्हीकल है, उनसे सिंगल जो एक तरफा टोल है वो वसूला जा रहा है 90 रुपए का, जबकि रिटर्न 135 रुपए का है। इसी तरीके से मिनी बस की बात करें तो वो 135 रुपए का सिंगल टोल है। बस या ट्रक की बात करें जो डबल एक्सेल है वो 265 रुपए का है। इसके अलावा 3 से 6 एक्सेल की बात करें तो वो 140 रुपए का है, 440 रुपए का है। ओवर साइज जो एक्सेल है उनका है 530 रुपए का। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि इतना मोटा टोल वसूला यहाँ पर जा रहा है। बावजूद इसके ये जो रोड है जो कि जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे कहलाता है, रैंडवाल के पास का ये नज़ारा है। और यहाँ से जब आप आगे की तरफ जाएंगे, फागी की तरफ मालपुरा की तरफ, तो यहाँ पर
बेहद सड़क की जो स्थितियां हैं वो बेहद खराब यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ताजुब की बात यह है कि यहाँ पर रैनवाल में जब टोल इतना 90 रुपये का टोल वसूला जाता है, तो उसके बाद में जब आप मालपुरा जाएंगे तो मालपुरा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बार फिर से आपको टोल देना पड़ेगा, यानी कि महज 70 किलोमीटर के सफर में 2 टोल देना पड़ता है। अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि जो नेशनल हाईवे हैं उन पर भी इतना महंगा टोल नहीं है, लेकिन स्टेट हाईवे पर महंगा टोल वसूलने के बावजूद जो राजस्थान का सार्वजनिक निर्माण विभाग है वो यहाँ पर बेहतर सड़कें वाहन चालकों को देने में नाकाम साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, रैनवाल, जयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अंग्रेज चले